आ रहा है। आज दूसरा चैप्टर हमें स्टार्ट करेंगे मैथ में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही डिफिकल्ट बच्चा को लगता है, लेकिन बहुत आसान है अगर ध्यान से सुनोगे तो। बहुत आसान है, बहुत। और अगर ईमानदारी से पढ़ोगे ना भाई, जिस हिसाब से बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है, हम इससे डिसएग्री है। जो अभी पैटर्न है ना कि सीधे दूना क्वेश्चन है ना भाई, हम इससे टोटली डिसएग्री है। मजा नहीं आता है भाई, कोई ये चुन के दे देता है, नहीं मजा आता है। क्वेश्चन वही रहना चाहिए, पहले वाला पैटर्न। दुगना क्वेश्चन कर देता है भाई कोई। खैर मजा नहीं आता है। मजा किस में आता? जब थोड़ा सा डिफिकल्ट रहे एग्जाम का पैटर्न, फिर उसके बाद जितना क्वेश्चन दे रहा है उसी को डील करने का रहता, तब मजा आता। चलो खैर, लेकिन आप लोग को अभी दुगना सीधे क्वेश्चन आता है तो सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनिए, आज हमें स्टार्ट करेंगे, आपका चैप्टर 2 है और बहुपद है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल्स, है ना। क्या है ना कि हम यहां पर जितना डिस्कस करेंगे, आपको सुन लीजिए ऑफलाइन और ऑनलाइन भी, जो देख रहा है बाद में वीडियो, जितना हम डिस्कस करेंगे वो एग्जाम के लिए आपका इनफ है। अब बात है कि सर आप डिस्कस करें तो कोई किताब बता दीजिए। आप कोई किताब ले लीजिएगा, है ना, आप कोई किताब ले लीजिए। हम यहाँ बहुपद चैप्टर उठा लीजिएगा, आप बना लीजिए। प्रैक्टिस के लिए किताब है, कॉन्सेप्ट के लिए हम हैं। और एक और बात बता देते हैं, जितना हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, जितना बोर्ड पर हम डिस्कस कर दिए, जितना हम आपको बता दिए, ओकरा से बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, ओकरा से कम ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। हाँ, लेकिन एक होता है ना कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो कोई किताब ले लीजिए, केसी सिन्हा के ले लो, कोई किताब एनसीईआरटी ले लो, कोई किताब आप ले लो। आप उससे मत हड़बड़ाना। मेन कॉन्सेप्ट है, मेन क्या है? कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर कोई दम है नहीं मैथ में, समझे। तो आपको हम ऐसे तो रेफरेंस हम लेके चल रहे केसी सिन्हा के, हम यहाँ पर आप भी ले सकते हैं, क्योंकि केसी सिन्हा में ढेर सारा क्वेश्चन है। तो फिर से एक बार बोल रहे हैं, लास्ट बार हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर पढ़ला के बाद कहीं भी जाने की तुमको जरूरत है नहीं, और ईमानदारी से हम पढ़ाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन भी है तो भाई पैसा वो दे रहा है। जब हम ईमानदारी से नहीं पढ़ाएंगे तो हल्ला करेगा ना। खैर चलिए आगे चलते हैं। अब ये बहुपद है क्या? बहुपद है क्या, इसको बढ़िया से समझते हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है, मतलब यहां से जो डिस्कस करेंगे 1 नंबर का। 2 चीज में बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है, बहुपद और समीकरण में। बहुपद और क्या? समीकरण में। तो आपको पहले हम दोनों का बता देते हैं। समीकरण का सिंपल पहचान है, जो इक्वेशन है, इक्वेशन का पहचान है कि वहां पर, इक्वेशन का पहचान है कि वहां पर क्या होगा ना, कि बराबर का चिन्ह लगा रहेगा। इक्वेशन का सिंपल पहचान क्या है कि वहां पर क्या लगा रहेगा? बराबर, इज इक्वल टू का साइन लगा रहेगा। जहां पर इज इक्वल टू का साइन लगल है वो क्या हो गया? समीकरण। क्या हो गया? समीकरण। और जहां पर मान लिया जाए, जहां पर मान लिया जाए कि इज इक्वल टू के साइन नहीं लगल है, तो कहीं ना कहीं बहुपद है। क्या है? बहुपद। समझ रहे हो ना। तो समीकरण और बहुपद में एक सिंपल ये डिफरेंस हम बता दिए। तो इसको बहुपद का हम डिफिनेशन ही बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम थोड़ा सा और बताते हैं। तो समीकरण का सिंपल पहचान क्या है भाई? समीकरण का जो सिंपल जो पहचान है उसमें क्या लगा रहेगा? बराबर का चिन्ह। क्या लगा रहेगा? बराबर। जहां पर बराबर लग गया वो कहीं ना कहीं क्या हो गया? समीकरण। हाई जो चिन्ह दिखाई दिया ना वो क्या हो गया? समीकरण। जैसे मान लिए कैसे लिखल है, 2x + 3 बराबर 10, तो क्या समीकरण हो गया ना। या कुछ भी, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3x + y बराबर 20, ये भी समीकरण। यानी कि जहां हई दिखाई दिया, हई दुगो, उसको क्या बोल देंगे? समीकरण। तो ध्यान रखिएगा, समीकरण ये है। बहुपद में ये नहीं लगा रहेगा, बहुपद में ये नहीं लगेगा। ये लग जाएगा बहुपद में तो क्या हो जाएगा? समीकरण, है ना। जैसे यही सब हट जाता है, यहां पर ये सब हटा देते हैं, यहां पर कुछ और जोड़, मान लो कि 3y कर दें, यहां पर ऐसे कर देते हैं, है ना। और यहां पर मान लीजिए कि कुछ ऐसे कर देते हैं, ये बहुपद हो गया। बराबर का चीज नहीं ना है। पद मतलब टर्म, बहु मतलब बहुत ज्यादा भी हो सकता है, तो ये मत सोचो कि बहुत ज्यादा, वो नहीं। ध्यान से समझिए,
ये बहुपद है। क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद। अरे जो भी एक्स वाई वाला जो लिखल लेते हो ना, एक्स वाई जेड, ये सब वाला जो लिखल देखते हो वो सब क्या है? बहुपद। ये भी क्या है? बहुपद हो गया। क्यों? क्योंकि बराबर के साइन हटा दिए है ना। अब यही में बहुपद में हम बराबर के साइन लगा देते हैं, यहां पर मान लो कि इसको हटा के बराबर के साइन लगा देते तो समीकरण बन जाता। समझ में आया क्या रिलेशन है? अरे अलग समझ में है? नहीं आ रहा है? अरे भाई जो भी हम लिखते हैं ना, ये वाला x प्लस 3y प्लस m, जो भी सब जो लिखते हैं ना, ये सब इस रूप में, ये सब क्या है? बहुपद है। स्क्वायरों के रूप में लिखोगे कि ऐसे लिख दो, मान लो कि 8x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ये बहुपद है। हाँ, न भी रहेगा तो बहुपद है, बताएंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि x y रहबे करेगा, न भी रह सकता है, रह भी सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। समझ रहे हो ना? तो मेरा कहने का मतलब कि सब जो लिखते हैं ना कि x प्लस वाई 3x स्क्वायर प्लस, जो भी ये सब जो लिखते हैं ये सब क्या है? बहुपद है। ये सब क्या है? बहुपद। अब सुनिए ध्यान से, अब जो हम बात बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हम बात बता रहे हैं आपको, सुनिए। तो बहुपद के अभी डिफिनेशन हम नहीं बताए हैं, डिफिनेशन हम बताएंगे, हल्ला ना करिए, डिफिनेशन हम बताएंगे। देखो देखिए, बहुपद का डिफिनेशन हम एक सिंपल भाषा में बताएंगे। यहां से क्वेश्चन आपका हर बार एग्जाम में देता है कि बताओ निम्नलिखित में कौन बहुपद है, कौन बहुपद है, कौन नहीं है। यहां हर बार क्वेश्चन तो है, इस बार भी आयल चल आता है। तो बहुपद समझ में आ गया ना? बहुपद समझ में आ गया? अच्छा, अब बहुपद कहेंगे किसको वो समझ लेते हैं कि बहुपद के डिफिनेशन थोड़ा सा पहले देसी भाषा में बता देते हैं और उसके बाद विदेशी भाषा में बताएंगे। मतलब उसके बाद जो किताबी भाषा उसको में, क्योंकि देसी भाषा ही आपको समझ में आएगा, विदेशी जो भाषा लिखवाएंगे ना, अगर पहले वो लिखवा देंगे किताब वाला, नहीं समझ में आने वाला, ये गारंटी है। जब हम समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले हम अपन भाषा समझा देंगे, फिर उसके बाद वो समझाएंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? खत्म। देखिए सिंपल है कि अगर कोई भी लिखा हुआ, जैसे मान लिया जाए बहुपद पहचानने का हम बता रहे कि बहुपद है या नहीं है, क्या चीज का है या नहीं, ये हमको बताने के लिए, है या नहीं, ये हमको पहचानने के लिए। सुनो ध्यान से, बहुपद पहचानने का सिंपल तरीका है कि जो भी, जैसे दो टर्म होता है, दो टर्म होता है भाई, एक होता है चर, एक होता है अचर। एक चर एक अचर नाम सुनते हो ना? जैसे यहां पर मान लीजिए कि कहीं पर 2x लिखल है, तो कहीं ना कहीं जो इसमें जो x y ABCD से जो है ना, उसको बोलते हैं चर। भाई जो ABCD जो लगा रहता है ना, फिर से एक बार सुनो ध्यान से, जो ABCD जो अक्षर लगल है अल्फाबेट से, तो क्या हो गया? चर के काम करेगा। कि किसका काम? चर का। और अचर जो डिजिट वगैरह हो गया, क्या हो गया? डिजिट। तो कहीं ना कहीं इसमें चर कौन है बताओ? इसको चाहोगे तो 2 गुना x भी लिख सकते हो क्या? तो ये क्या हो गया? चर है ना। अचर, अचर इसका मान नहीं बदलता है। अचर कौन हो गया? इस संख्या, क्या हो गया? संख्या। तो कहने का मतलब एक सिंपल, इसको वेरिएबल बोल सकते हैं, इसका मान, x का मान बदल सकता है। और अचर जिसका मान नहीं बदलेगा। भाई दू है तो दुए रहेगा, दू है तो क्या रहेगा? दुए रहेगा, लेकिन x का वैल्यू क्या हो सकता है? बदलते रहता है। क्या रहता है? वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। फिर भी कंफ्यूजन है? अभी रुक जाओ, जब तक हम डिस्कशन कर रहे हैं तब तक थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम कहेंगे खत्म, ओकरा बाद जो दिक्कत होवे नहीं करेगा। तो चर कहने का मतलब एक सिंपल भाषा में कि जो चर, चर कहने का मतलब जो भी ABCD वाला जो हो गया, ABCD, अरे अल्फाबेट से एक्स वाई सब जो हो गया, ये कहीं ना कहीं क्या हो गया? चर। और अचर कहने का मतलब, अचर कहने का मतलब क्या है बबुआ? संख्या। 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? आपका अचर। तो जो संख्या है इसको अचर में रख देना, और जो अल्फाबेट्स है उसको क्या रख देंगे? चर में। कोई तकलीफ है बबुओ? नहीं ना। अब सुनिए, तो सिंपल है बहुपद का पहचानने का तरीका। लिख लेना भाई, हम मिटा रहे हैं लेकिन लिख लेना आप लोग।
जिसको नहीं पता था ना वो वीडियो रोक कर लिख लेगा। अब सुनिए, अब यहां पर बात है कि बहुपद कहेंगे किसको और नहीं कहेंगे किसको। तो सिंपल है, बहुपद का सिंपल पहचान है, बता दे रहे हैं। जो भी चीज लिखा रहेगा, जैसे एक्स वाई सब बोला लिखल है, उसको देखते हैं पावर। क्या देखते हैं? पावर। अरे बोलना, पावर यही जैसे शुरू यही जे समाप्त। अरे दन ऐसा थोड़े होता है। पावर जनता से शुरू और जनता पर समाप्त। पावर चलने, पावर शुरू करी तो नहीं सब, ध्यान दो इधर। तो यहां पर हम बता रहे हैं कि कोई भी लिखा रहेगा, जैसे एक्स वाई जेड सब लिखल है। अब बात है कि वो बहुपद है या नहीं है, उसको सिंपल पहचान है कि उसको पावर देखना। क्या देखना? पावर। पावर अगर पावर प्लस में है, अगर पावर प्लस में है और वो पूर्णांक में है, धनात्मक पूर्णांक, पावर क्या होना चाहिए? सुनो ध्यान से, कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले पूर्णांक समझ लो। पूर्णांक, तो पूर्णांक कहने का मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला आप पूर्णांक समझते होगे तुम लोग भाई। पूर्णांक नहीं जानते हो क्या? पूर्णांक जो पूरा पूर्णांक है, तो जैसे जीरो यहां पर शामिल हो जाता है ना, इधर जितना जाओगे राइट साइड तो सब प्लस में होता है, इधर जाओगे तो सब क्या होता है? माइनस में। जैसे -1 हो जाएगा, सॉरी प्लस में के, प्लस में क्या हो जाएगा? 2। इधर प्लस में लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ना भी लिखा लेता क्या रहता है? प्लस रहता है। इधर जहां तक ले जाओ अनंत है कि नहीं। अब हेने जाएगा तो इसके मतलब जीरो से भी कम तुम हो गया भाई। माइनस क्यों लगाते हैं? हाँ, घाटा में घाटा में ध्यान दीजिए। जीरो से तुम राइट साइड जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो भाई। जीरो से ऊपर जा रहे हो तो प्लस में होगा ना। और जीरो से भी नीचे चल, जैसे मान लो कि ये है सरफेस का, मान लो तुम जीरो लेवल, इसके ऊपर जा रहे हो तो प्लस में है, सरफेस से नीचे तुम जा रहे हो तो माइनस में चल जाओगे, नीचे गिर रहा है। इसके मतलब है कि जीरो से तुम इधर जा रहे हो तो क्या होगा? निगेटिव। जस्ट लाइक खाली इधर क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -4, जहां तक ले जाओ, जहां तक ले जाओ, जहां तक ले जाओ, इन्फिनिटी। बोलना, इन्फिनिटी है। इसी को बोलते हैं पूर्णांक, कि जितना है ना। अच्छा, पूर्णांक में जीरो भी शामिल है, धनात्मक संख्या भी शामिल है। धनात्मक का मतलब प्लस, धनात्मक का मतलब क्या होता है? प्लस। और ऋणात्मक संख्या भी। पूर्ण रहेगा, कंप्लीट लिखा हुआ, जैसे बटा तटा नहीं, पूर्ण लिखा रहेगा, कंप्लीट। क्या लिखा रहेगा? कंप्लीट लिखा रहेगा। जैसे 2, 4, 5, 6 हो सकता है माइनस लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 और खरबो लिखा हो सकता है। प्लस में भी हो सकता है, माइनस वाला भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये क्या है? पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। समझ में आ गया? अगर हम कहें कि धनात्मक पूर्णांक, इसके मतलब है कि यहां से 1, 2 जो है ना इधर वाला, ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक, यानी कि पूर्ण अंक है, कंप्लीट है ना। भले प्लस लग रहा है चाहे माइनस, लेकिन पूर्ण है ना भाई। इधर वाला वो क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। आई तो बीच में जीरो का हुआ है ये है। अब सुनो, बहुपद का सिंपल पहचान है कि जो जिसमें चर जो है ना, चर का जो पावर होना चाहिए वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। बस इतना ही, और कुछ नहीं। जो भी लिखल है उसका पावर देखेंगे, चर का देखेंगे क्या? पावर। चर कहने का मतलब समझ में आ गया ना? ABCD वाला जो लिखल है XYZ सब, उसको पावर हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक होना चाहिए, लेकिन पूर्णांक होना चाहिए। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी हो सकता है। समझ में आया? इसका सिंपल पहचान है, बहुपद होगा या नहीं होगा तो सिंपल है। बहुपद किसको बोलेंगे? अच्छा, जो ये सब लिखा रहता है ना, ये सब ऐसे लिखा रहता है ना, इसको विजीय व्यंजक भी कह सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो? विजीय व्यंजक। अरे अलजेब्रा वाला है ना भाई, अरे अलजेब्रा है, अलजेब्रिक। हाँ, इसको विजीय व्यंजक भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो? विजीय व्यंजक। समझ में आ रहा है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं पता है भाई? अरे XY बनवा होशियार है।
हम मतलब मैंने पढ़ावे के चक्कर में तो हंसी के चक्कर में लगा ले। समझ में आ रहा है? ये इसको विजीय व्यंजक भी कभी कभी कह देता है। क्या बोलता है? विजीय व्यंजक। बाउंस कर रहा है क्या भाई? तो वैसा विजीय व्यंजक जिसमें जो चर है ना, देखो इसमें चर दो है, चर का जो घात है, जो पावर है, वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। बोलना बस हो गई। देखो इसमें चर देख, हाँ जितना चर रही सब के होना चाहिए। अगर एक को डिसमिस हो गया काम खत्म, वो बहुपद नहीं है। इसको अभी बोलते हैं विजीय व्यंजक है। अब इसको हम चेक कर रहे हैं कि बहुपद है या नहीं है। सुनिए अब ध्यान दो, इसके कुछ नहीं पावर आता तो एक पावर आता है। पावर यहां लिखा था ऊपर, तो बताओ यहां पर कुछ नहीं तो पावर एक है, यहां पर भी कुछ नहीं तो पावर क्या है? एक है। अब बताओ बहुपद है या नहीं है? क्योंकि इसका जो पावर है धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? बहुपद है। इसको बोलेंगे है, बहुपद है। समझ में आया? जैसे अगला एग्जांपल, अगर कहीं पर ऐसे लिखल है कि 3x प्लस y के पावर माइनस 2, बताओ बहुपद है? नहीं है। कोई गड़बड़ाया उस सब के लिए डूबेगा। तब बताओ इसमें चर एक कर कुछ न पावर तो एक है, यहां पर तो प्लस में है, चल रहा काम। लेकिन इसको देखो भाई, y के पावर माइनस 2 है। हाँ बहुपद वही होगा जिसमें उसका जो चर का जो घात होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक। क्या होना चाहिए? धनात्मक। हाँ भाई धनात्मक क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अगर धनात्मक पूर्णांक है तो बहुपद है। एक और समझिए, ये बहुपद है? नहीं, बहुपद नहीं है। एक और देखो, यहां से क्वेश्चन तैयार तो नहीं है, 1-2 नंबर का। इधर ध्यान दो, अगर कहीं पर ऐसे लिखल है कि x प्लस है, ये बहुपद है? नहीं है। ये भी नहीं है। सुनो क्यों? जब ऐसे बट्टा में दिखाइले रहता हूं ना, तो उसको एक मेल में करना, ऐसे समझ रहे हो ना? एक मेल में करेंगे। तो तुमको पता है कि जब उल्टा करते हैं ना तब पावर माइनस, जो पावर है वो माइनस में हो जाता है। तो इसको कह करें ऐसे नहीं हमरा चाहिए, हमको मेल में चाहिए ना, ऐसे ना, हमको एक मेल में चाहिए। और ऐसे रहेगा तो एक मेल में करके देखना तुम। अब बताओ इसको समेटेंगे तो उल्टा करते हैं तो पावर माइनस में हो जाता है। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर करेंगे भाई, तो इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, तो इसका क्या हो जाएगा? x का x, y के पावर क्या हो जाएगा? -2। बताओ ये है? नहीं है। कोई दिक्कत? अच्छा नीचे 1 है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, अचर रहे चाहे नहीं, बहुपद तो है ना। नहीं रहेगा तो वो भी हो सकता है, वो बताएंगे हम, प्रकार बेस का बताएंगे। अभी टेंशन ना लो, पहले इसको समझो, उसके बाद हम खुद बताएंगे। क्लियर है इतना? अच्छा ये वाला बताना बहुपद है या नहीं। इसी में से वो एग्जांपल लेते हैं। x प्लस है, x प्लस है 1/x, ये बहुपद है? नहीं है। इसको एक मिलान करते हैं, जो चर रहता है ना, चर को पहले एडजस्ट करेंगे ऐसे। भले अचर जो है ना, अचर नीचे ऊपर हो जाए, अचर रहेगा नीचे ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चर को हमेशा क्या करते हैं? एक मेल में करते हैं। अरे बोलना एक मेल में तो करो। यहां पर कुछ नहीं तो पावर एक है ना, तो जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो भाई हम डिफिनेशन क्या बताए? x का x और ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाता है, करे तो क्या होगा? नहीं, क्योंकि हमेशा बहुपद उस विजीय व्यंजक को बोलेंगे विजीय व्यंजक है। अरे इसको विजीय व्यंजक कह सकते हो। अरे एल्जेब्रा जिसमें xy प्लस xy सब जोड़ते हैं ना, xy m ये सब, तो कहीं ना कहीं एल्जेब्रिक एल्जेब्रा पढ़ाना है, वही तो है ये सब। सुनिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम? नहीं, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इसका जो इसका जो पावर है, इसका जो पावर वो माइनस में हो गया। चर का पावर
हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ऋणात्मक कहेगा कि तो सर तो लड़ाई कर लो, यहां पर है ना ई को के चलते सब खत्म। क्लियर है? इतना नोट करो, फिर उसके बाद और पहचानवाते हैं। उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते, देखो इधर ध्यान दो, सुनिए। अब यहां पर कुछ हम आपको क्वेश्चन पहचानने के लिए दिए हैं, कुछ विजय व्यंजक दिया हुआ है, उसको बताने के लिए है कि वो बहुपद है या नहीं है। अब सुनिए ध्यान से सर, यहां से बहुत सारा चीजें डिस्कशन करेंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, मतलब पहचानने के लिए है। सुनो, यहां पर हम 6 को दिए हैं। हम क्या बोले सिंपल भाई कि बहुपद का पहचानने का सिंपल तरीका है कि उसमें जो चर है, उसमें जो क्या है चर, अब वो एक चर वाला बहुपद है कि भाई अगर एक और चर उसमें शामिल है, खाली अगर एक्स एक्स है तो एक चर वाला बहुपद हो गया, एक्स वाई है तो 2 चर वाला बहुपद हो गया, एक्स वाई जेड भी आ गया तो 3 चर वाला बहुपद हो गया। तो नाम भी दे सकते हो, चर के आधार पर भी नाम डिसाइड कर सकते हो। तो ये तो छोटी मोटी बात है, आप दिमाग लगा सकते हो कि अगर खाली एक्स एक्स दिखाई दे रहा है तो एक चर वाला बहुपद हो गया, एक्स और वाई दोनों दिखाई दे रहा है तो कितना हो गया 2 चर वाला बहुपद हो गया, समझ रहे हो ना। और जेड भी आ गया तो 3 चर वाला। तो कहीं ना कहीं यहां पर तो एक ही चर वाला बहुपद है ना, खाली तो एक्स कितना सजना सर 2 चर वाला है। देखिए यहाँ एगो एक्स एगो यहाँ, अरे पागला हाई तो एक्स है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम एक चर वाला बहुपद। तो जो चर है ना उसका पावर हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक के मतलब कंप्लीट 1 2 3 4 बटा तटा ना लगाना चाहिए, है ना, धनात्मक होना चाहिए। अब देख लेते हैं भाई, खाली चौर के देखम और इधर उधर ना देखिए, खाली चौर के कौची चौर। तो बताओ यहां पर चौर x है तो यहां पर x के पावर क्या है 2 प्लस में, कोई डाउट नहीं है। यहां पर भी क्या कुछ तो 1 है प्लस में, ये होगा बहुपद। ये है ना बहुपद है, ये बहुपद है। फिर यहां पर आगे आते हैं, देखो ये वाई वाई एक चर वाला है लेकिन वाई है चर, इसमें एक चर वाला बहुपद है भाई, खाली वाई ना है, अगर और भी रहता तो 2 चर वाला हो जाता। इधर ध्यान दीजिए, ये बहुपद है एकदम है। क्यों है भाई? क्योंकि जो पावर है जो चर का वो धनात्मक पूर्णांक है, कोई तकलीफ नहीं ना, तो ये बहुपद होगा, कोई तकलीफ नहीं है। तीसरा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम जो चर रहता है उसको एक मेल में करते हैं। तो भाई तो नीचे कूद रहा था, बोला कि नहीं नीचे नहीं ऊपर, तो 3 के नीचे अब आई के ऊपर करेगा तो पावर निगेटिव हो जाएगा, यानी कि पावर -2 हो गया ना। कितना कहेगा कि सर तो यहां पर तो है ना प्लस में, भाई एगो के चलते से बिकार देगा, तो ये नहीं है। अब सुनिए यहां पर ये बहुपद है, कितना कहेगा ना 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 है। अरे पागल भाई कितना देख के बोली कि माइनस में अंक लग रहा है, पावर से लेना देना है, तू ये आगे क्या लिखा है उससे लेना देना नहीं है तुमको। पावर क्या होना चाहिए प्लस में, वो भी पूर्णांक में होना चाहिए, बटा और घटा में नहीं होना चाहिए। ये भी क्या है बहुपद है। अब सुनिए, अब तुम लोग बात बताना। अच्छा रुक जाओ, ये और ये वाला में सुनो, कहीं भी अगर रूट लिखल है, जैसे रूट x लिखल है ना, सुनो ध्यान से बबुआ, कहीं पर रूट x लिखल है, चाहे रूट y लिखल है, चाहे कुछ भी रूट 2 लिखल है या रूट 2 लिखल है, ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। इसके बदला में तुम चाहोगे ना तो रूट हटाकर ऐसे लिख सकते हो तुम, एक पावर ऐसे, सुनो ध्यान से, रूट हटाकर क्या लिख सकते हो तुम, हाँ पल्स मतलब क्या, इधर ध्यान दो, हाँ पल्से में ध्यान दो। अरे रूट से हमेशा जोड़ा निकलता है ना, मतलब 2 में से 1, इसलिए अगर तुम ऐसे नहीं देने का मन है ना तो तुम चाहोगे तो ये x के बदला में तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एक पावर पल्से में रहेगा, ही क्या रहेगा प्लस में, मतलब पावर x के पावर 1/2। अगर इसको तुम चाहोगे तो 2 के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रूट हटाकर। अब बताओ, धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, बटा में आ गया ना,
तो कहीं ना कहीं ये नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। धनात्मक तो होना चाहिए लेकिन पूर्णांक होना चाहिए। भाई तो बटा में आ गया ना, समझ में आया? अगर कहीं पर यही ऐसा लिखा रहता कि जेड है तो तुम अगर इसको तुम हटा कर लिखना चाहोगे ना रूट के, थोड़ा सा पावर के रूप में, पावर, क्योंकि हम पावर देखते हैं ना भाई, रूट को नहीं, रूट को हम रूट के जब हटाओगे तो पावर को 1/2 होता है। क्या होता है 1/2? तो जेड के पावर क्या हो जाएगा 1/2। भाई धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक होना चाहिए, कंप्लीट अंक होना चाहिए, तो बटा में ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण समझ में आया? आप कहेंगे ना सर तो है जो तो बहुपद नहीं होना चाहिए था। अरे पगला, अचर है, हम चौर के पावर देखो है। इसको भी तो हटा के लिख सकते हैं 1/2। तो ये क्या है? ये क्या है? अचर है। हम तो चौर के देखते हैं पावर ना। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। यहां पर भी वही हाल हो जाएगा। यहां तक तो जीवन सही सही चल रहा था, यहां दुख में आ गया जीवन। देखो यहां पर भी जब इसको हटा के पावर के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर इसके बदला में 10 और x के पावर 1/2, यानी कि ये भी नहीं होगा। समझ में आया? कोई तकलीफ नहीं ना? उतारिए। हाँ बहुत अच्छा उतार लिए। देखिए यहां कुछ बात है जो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सुनिए ध्यान से। भाई बहुपद तो बोल दिए, बहुपद समझ भी आ गया कि बहुपद है क्या। जिस प्रकार हर बार हम बोलते हैं कि आदमी बोले से थोड़े हो सकता है भाई, आदमी को भी तुम कैटेगराइज कर सकते हो, बांट सकते हो। तब बहुपद तो पहचाने आ गया, लेकिन बहुपद को भी तुम कई आधार पर बांट सकते हो। जैसे आदमी को भी कई आधार पर बांट सकते हैं कि नहीं, उसी प्रकार बहुपद को भी हम कई आधार पर बांट सकते हैं। तो मेनली हम 2 आधार पर बहुपद को बांटते हैं। सुनिए ध्यान से। गला हमारा जवाब दे रहा है भाई, फिर भी हम डटे हुए हैं यहां पर, ध्यान दीजिए। तो हम क्या बता रहे हैं? बात है कि बहुपद को भी क्लासिफाई कर सकते हो, बहुपद के भी प्रकार होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स, है ना। चर के आधार पर आप बांट सकते हो। फिर उसके बाद घात के आधार पर बहुपद को बांटते हैं, और यहां से आपको क्वेश्चन आता है, घात वाला ज्यादा आता है, यहां से भी दे देता है। तो ये वीडियो से भाई 2-4 नंबर के क्वेश्चन दे देता है, एक वीडियो से काम हो जाएगा। ध्यान दीजिए। अब बात है कि बांटिए, तो बहुपद के प्रकार चर के आधार पर सिंपल है, जितना चर दिखाई दे उतना चर वाला बहुपद कह देंगे। जितना चौर दिखाई दे, भाई चौर क्या है? 100 सब बोला, तो खाली एक से अगर दिखाई दे रहा है तो उसको एक चर वाला बहुपद कहेंगे। एक्स वाई दोनों दिखाई दे रहा है तो 2 चर वाला बहुपद कहेंगे। समझ रहे हो ना? तो ये सब जितना हम एग्जांपल 1 चर वाला बहुपद है, देखो क्योंकि खाली एक से ना रहा है, इनमें चर धूर एक है चर, लेकिन 1 चर वाला है। अगर 2 जगह में लेते पागल, 2 जगह में लेते तो एक से ना है। देखो ये भी 1 चर वाला बहुपद है, ये भी क्या है? ये तो बहुपद है, ये नहीं, इसको तो बारे में सोचे मत करो, ये बहुपद नहीं ना है। क्यों नहीं? कि ऊपर जाएगा तो समझ रहे हो ना। ये भी क्या है? 1 चर वाला बहुपद है। 2 चर वाला बहुपद का एग्जांपल ले लेते हैं। अरे एग्जांपल ले, सिंपल देखो इधर 2 चर वाला बहुपद के एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे 3x + y + 10, 2 चर वाला हो गया। 2 चर इसमें शामिल है ना। 3 चर वाला के एग्जांपल ले लो, ऐसे ले लिए, ले जितना कुछ भी है भाई, अपना एग्जांपल कुछ ही बना लो। 3 ये तो समझ में आ गया होगा ना। तो अगर कोई पूछी तोरा से कि पढ़ ले बहुपद, बताओ कि एक चौर वाला बहुपद किसे कहते हैं, तो बोले कि वैसा बहुपद जिसमें चरों की संख्या 1 हो। दूसरा में वैसा बहुपद जिसमें चरों की संख्या 2 हो। एग्जांपल देके दिखा देना। 3 समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? हाँ अब सुनिए, अब लगले हाथ एक और निपटा लेते हैं। अब हम ये तो चर के आधार पर बहुपद को बांटे ना, जैसे आदमी को भी हम कई आधार पर बांट सकते हैं। हाँ तो आधार हम नहीं बताएंगे। कलर के आधार पर बांट सकते हो, रंग के आधार पर बांट सकते हो, गुण के आधार पर बांट सकते हो, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है उसके आधार पर बांट सकते हो, कितना बोल रहा है उसके आधार पर बांट सकते हो, बोला कर है कि क्या। अब देखो, अब इधर सुनो, हल्ला ना करो। अब घात, यहां वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई इस बार। बहुपद के प्रकार घात के आधार पर, भाई जिसको अगर जाने के लिए है ना क्लास जा सकते हो, कैसे की वीडियो हम अपलोड कर देंगे, देख लेना। जिसको ज्यादा जरूरी है
घात के आधार पर, घात के मतलब होता है पावर, क्या पावर, पावर के आधार पर। सिंपल है, कोई भी बहुपद है ना उसमें मैक्सिमम पावर देखेंगे। क्या देखेंगे? मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब अधिकतम पावर, मैक्सिमम पावर देखते हैं, क्या है ना, मैक्सिमम, मैक्सिमम पावर देखते हैं। अधिकतम कितना पावर है वो डिसाइड कर ले कि उतना घात वाला बहुपद है। जैसे देखो इस यहां पर पावर 1 भी है, यहां पर 2 भी है, तो कितना घात वाला बहुपद है? 2 घात वाला। मैक्सिमम पावर डिसाइड कर देता है कि कितना घात वाला बहुपद है। तो कितना घात वाला बहुपद? 2 घात वाला बहुपद। कह सकते हो कि द्विघात वाला बहुपद है, 2 घात वाला। ये कितना घात वाला है? 8 घात वाला। बस जो ज्यादा कोई कहेगा ना हम लड़ाई कर रहे हैं, 5 वाला घात वाला भी बोला, 1 घात, अरे पागला, हम बोलेंगे सबसे ज्यादा जो रहता है उसको बोलते हैं, तो सबसे ज्यादा घात रहेगा उतना वाला बोल देंगे। घात का मतलब पावर, सबसे ज्यादा पावर 8 घात वाला हो गया, है ना। ये तो बहुपद है, ये नहीं। ये कितना घात वाला है? 5 घात वाला। समझ रहे हो ना कैसे डिसाइड होता है? एक और बताना तो एग्जांपल दे रहे हैं कितना घात वाला बहुपद है। कितना घात वाला बहुपद है? बस चर का मैक्सिमम पावर देख लो, जो भी चर शामिल है ना। अगर बहुपद पूछे कि कितना पद वाला बहुपद है, 2 पद वाला है कि नहीं? सॉरी पद नहीं, सॉरी पद वाला बोल तो चर वाला। कितना चर वाला है समझ में आया? अच्छा पद भी बता देते हैं। 2 चर वाला है ना। अगर यही तुमको से पूछता कि बताओ कितना घात वाला बहुपद है, 4 घाती बहुपद है, चतुर्थ घाती। और यहां से क्वेश्चन आपका आता है, इतना आसान है लेकिन फिर भी आता है। एक और आधार पर बांट लेते हैं, एक और आधार पर। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होगा आप एग्जाम्पल लिख लेना भाई। ये तो समझ में आ गया हो ना, जो बतवा हम जो देसी भाषा में बोले उतार लेना, रुक लेना, उतार लेना भाई। इसको भी मिटा देते, लिखना अब। हाँ लिख लेना, ये जो बात बोले है ना उसको लिख लेना। अब सुनिए एक और है, उसके बाद फिर उसका बेसिक जो बात है ना इसका क्या हो जाएगा? खत्म। फिर उसके बाद जो मेन है मुद्दा उस पर चलेंगे। अब पद के आधार पर बांट सकते हो। पद, पद को अंग्रेजी में बोलते हैं टर्म। टर्म कि कितना टर्म है, कितना टर्म है। टर्म को प्लस और माइनस चिन्ह से अलग करते हैं, बस। टर्म को प्लस और माइनस चिन्ह से क्या करते हैं? अलग। गुना से नहीं करते हैं, प्लस और माइनस से अलग करते हैं। तो कितना पद वाला बहुपद है, इसको ऑन द बेसिस ऑफ टर्म अब देख लेते हैं। ये कितना टर्म वाला है? 3। देखो प्लस माइनस से ये कोई इधर कंप्लीट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यानी कि 3 त्रिपदी बहुपद है। यानी 3 पद है ना, पद को प्लस और माइनस चिन्ह से अलग करते हैं। देखो प्लस हो गया, ये अलग हो गया एकदम कंप्लीट। ये प्लस है, ये कंप्लीट अलग हो गया, ये भी कंप्लीट। बीच में गुना मत करें, गुना वाला चिन्ह नहीं देखते हैं। ये कितना सोचेगा हवो गिने हाई हाई वाला, नहीं नहीं, समेटल देखो, समेटल एक जगह। टर्म को हम प्लस और माइनस चिन्ह से केवल अलग करते हैं, गुना से नहीं करते हैं। गुना से नहीं, नहीं तो कितना गुना दिखाने लगे, 3 गुने x से एक और आ गया, नहीं गुना से ना करते रहे पागला। हम बोलिए कि प्लस और माइनस से केवल करते हैं। तो 3 पद वाला बहुपद ये है। ये कितना पद वाला है? 1 2 3 4, 4 पदी बहुपद है। कोई दिक्कत? ये तो बहुपद है ही नहीं है। ये कितना पद वाला है? 4 पद वाला। कोई दिक्कत है? 4 पद वाला। यही बताओ तो ये कितना पद वाला बहुपद है? 2x। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हो। और कहीं कहीं मान लिया जाए कि ऐसे खाली लिखल है, सुन इधर, खाली ऐसे लिखल है, सुनो इधर बहुआ, खाली ऐसे लिख दिया कि 2 या √3 या 4। हम बोले कि बताओ कैसा बहुपद है? अचर बहुपद है। कोई चर नहीं ना है, कोई चर इसमें, तो अचर बहुपद। ये क्या हो गया? अचर बहुपद। कोई अचर लगल है ये? अरे घाई पद के हिसाब से नहीं पूछ रहा। अगर पद पूछेगा तो एक पदी बहुपद, लेकिन एक पदी बहुपद में भी क्या? अचर। कोई चर लगल है? नहीं। इसमें चर लगल है? आई पूछेगा कि बताओ इसमें कितना घात होगा? घात
तीन में तो चर है ही नहीं है, जीरो हो जाएगा। जीरो कैसे जीरो बता देते हैं, बताएं क्या? यही बात बाउंस नहीं कर रहा है, सुनो ध्यान से, बस यही खत्म हो गया, यही बात बतानी। हाँ, अचर बहुपद इसको बोलेंगे, और अचर बहुपद में जो घात है वो जीरो होता है। क्यों होता है जीरो, दिखा देते हैं। जैसे 4 लिखल है ना, 4 को हम दिखाते हैं, तो तुम 4 के चाहोगे तो तुम कुछ भी लगा लो ना, चाहो अपना मन से कुछ भी लगा लो। जैसे मान लो कि x लगा लेते हैं, x के पावर 0 दे दो। कोई भी संख्या का अगर पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1। तो 4 गुने एकड़ा हटा के 1 लिखेंगे ना, तो 4 आती ना फिर। तो कहीं ना कहीं अगर तुम इसको ढूंढो तो 0 हो गया, पावर है, पावर 0 आया कि नहीं आया। इसको हम जैसे बतवा को थोड़ा सा हम समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, कोई भी संख्या का अगर पावर 0 है तो कितना होगा मान, हम पढ़ाए हैं कि कोई भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो बताओ यहाँ पर, अरे हम अपना मन से दे दिए वो कोई, अब तुम y भी लिख सकते हो, y के पावर 0, एक प्रूफ करने के लिए हम बात बता दिए। तो जब अचर बहुपद रहेगा तो उसका घात हमेशा 0 होगा, क्योंकि उसमें है ही नहीं ना, चर है, तो हमेशा उसको क्या, जब है ही नहीं तो 0 मानोगे। समझ रहे हो? काहे 0 मानते हैं भी हम बता दिए। तुम चाहोगे तो कुछ अपन मन से लगा लो, एक्स वाई जो भी। यहाँ पर हम पावर 0 लिखेंगे, तब एक पावर 0 लिखेंगे तो क्या होगा, 1 मान होगा, तो 1 से गुना करते 4 में आती है। तुम y भी लगा सकते, चेक कर सकता है। लेकिन अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो सिंपल समझो, ये हम प्रूव करने के लिए बात बता दिए थे। जहां पर अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो 0, तो जैसे टेस्ट ले ली, चुप रहे, छोड़ बात एक बता देते। टेस्ट हम ले ली, टेस्ट में अब तू वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है तो ये तो ऑटोमेटिक है ना कि 0 नंबर तो रहेगा, है कि नहीं? कहे कि 100 नंबर आ जा रहे, पागला तो ऐसे नहीं कर लेते, 100 नंबर तो कैसे 0, समझ में आया? एक है, कोई भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो 1 वो हम नहीं बता रहे हैं, हम पावर के देख रहे हैं यहाँ पर, पावर के कि कितना घात वाला बहुपद है। तो जब अचर रहेगा तो अचर में 0 घात वाला बहुपद है, 0 घात वाला बहुपद। कोई दिक्कत नहीं भैया? नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। भाई बोल रहा है सब लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, शेयर करने के लिए, और